हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिवीजन करेंगे डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। ये आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित है। आर्टिकल 36 डिफिनेशन ऑफ डीपीएसपी, इसमें बताया गया है कि डीपीएसपी को कैसे अप्लाई करें ताकि एक स्टेट लोक कल्याणकारी राज्य बन सके। आर्टिकल 37 जो कि बात करती है अप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट, यानी कि ये एक वैधानिक संस्था नहीं है, इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 38 टू सिक्योर स्टेट टू सिक्योर और सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगी स्टेट। आर्टिकल 39 जो कि कहता है कि सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, यानी कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करे ताकि स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, मनी और प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज का है वो संकेंद्रित ना हो, हर किसी को वो डिस्ट्रीब्यूट हो। आर्टिकल 39 ए जो कि कहता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिले। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसमें विलेज पंचायत के संगठन की बात कही गई है जो कि शेड्यूल 11 में भी है। इसमें कहा गया कि एक गांव को बेसिक चीज़ों को प्रोवाइड करने की इसमें बात कही गई है। इसमें 29 सब्जेक्ट्स आते हैं। आर्टिकल 41 जो कि बात करता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। इसमें है कि राज्य को अपनी आर्थिक सामर्थ्यता और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने के लिए, शिक्षा पाने के लिए और बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की अभाव की दशा में लोक सहायता पाने के लिए प्रभावी उपबंध करेगी। जैसे कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, उसे सरकार एक ऐसी स्कीम लॉन्च करेगी जिससे उनको बेनिफिट प्राप्त हो। जिनको बिल्कुल कोई साधन नहीं है कि वो कैसे अपने जीवन को बेस्ट वे में ले जाए, उसके लिए सरकार स्कीम या फिर उनको फिनेंशियली हेल्प करेगी। आर्टिकल 42 प्रमोशन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, इसमें मैटरनिटी रिलीफ यानी कि प्रसूति सहायता की बात कही गई है। आर्टिकल 43 लिविंग वेज फॉर वर्क, यानी कि उसको जीविकोपार्जन के लिए अगर वो काम करे तो उसको पैसा दिया जाए। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए वर्कर को होना इम्पोर्टेंट इसमें बताया गया है। ऐसा ना हो कि जो इंडस्ट्रीज का ऑनर हो वही इंडस्ट्री को अपने तरीके से करे, उसमें वर्कर का पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 44 जो कि बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, यूनिफॉर्म सिविल कोड सामान्य नागरिक संहिता, जो कि गोवा इंडिया का पहला स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अप्लाइड है। इसमें होता है कि सबको सामान्य जस्टिस मिले, यानी कि कोई जैसे हिंदू और मुस्लिम कोई भी समुदाय हो, कोई भी रिलीजन हो, सबके लिए समान उनको पनिशमेंट मिले जो भी वो क्राइम करे। आर्टिकल 45 प्रमोशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड टू केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, इसमें बताया गया है कि जो 6 साल से पहले के बच्चे हैं उनको एक लिटिल शिक्षा प्रोवाइड किया जाए और उनका केयर किया जाए।
अगर इस पे स्कीम की बात किया जाए तो इस पे स्कीम ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चलती है, जो कि जिसे हम लोग आंगनबाड़ी बोलते हैं। आंगनबाड़ी यही सहायता प्रोवाइड करती है ICDS के थ्रू कि वो 6 साल से पहले के बच्चों को एजुकेशन और उनका केयर, जैसे न्यूट्रिशन को लेकर के भी या फिर किसी तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 46 जो कि बात करती है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन। एजुकेशनल और आर्थिक इंटरेस्ट के लिए SC ST का और जो वीकर सेक्शन है उनका विकास हो। आर्टिकल 47 जो कि बात करती है ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ का इम्प्रूवमेंट हो, जिसमें माल न्यूट्रिस्ट को हटाया जाए और न्यूट्रिशन के प्रति जागरूकता दिया जाए ताकि उनके न्यूट्रिशन डेवलप करे और वो एक हेल्दी लाइफ को जिए। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें एनिमल हस्बेंड्री की बात कही गई है और एग्रीकल्चर कृषि का संगठन हो, एनिमल हस्बेंड्री पर बल दिया गया है। आर्टिकल 48A जो कि कहा गया है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वन को और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जाए ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो, नेट कार्बन इमिशन की ओर हम लोग बढ़ें, इस पे फोकस किया गया है और इसका प्रोटेक्शन करना चाहिए ताकि हमारा हेल्दी लाइफ इम्प्रूव हो। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि नेशनल से जो इम्पोर्टेंट्स मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया या फिर जो भी नेशनल इम्पोर्टेंट्स है उसको कंजर्व किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और ऐसे प्लेसेस को बोधगया हो गया, इसको टूरिज़्म सेक्टर के लिए एक हब बनाया जाए जिससे लोग उसमें इंटरेस्टेड हों। ऐसे चीज़ों को कंजर्व करने की बात कही गई है। आर्टिकल 50 जो कि बोलती है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसे न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने की बात है। आर्टिकल 51 जो कि कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एक राज्य को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है। थैंक यू सो मच।